नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, अपने वादे के मुताबिक आज अपनी छोटी बहन, प्यारी बहन दीपा गुप्ता जी के इस सुंदर पटल पर, इस प्रसिद्ध पटल पर हाजिर हो गया हूँ अपनी रचनाओं के साथ। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मेरी प्यारी बहन दीपा गुप्ता जी का, अमित गुप्ता जी का, प्यारे भांजे सानिध्य का, प्रवीण गुप्ता जी का और आदरणीय उषा गुप्ता जी का, कि आप सबने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया और आज मुझे मौका मिला इस पटल पे आने का। हालांकि व्यस्तताएं काफ़ी रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी छोटी बहन के लिए आज मैंने समय निकाला है। और इस बीच मेरे छोटे भाई प्रदीप कुमार जी जो है पटल पे आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप कुमार जी आपका। पीके तिवारी जी अब पटल पे आ चुके हैं। विनोद सिंह जी पटल पे आ चुके हैं। आप सबकी उपस्थिति मुझे नज़र आ रही है दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और जो है लोग तो जुड़ते रहेंगे, करीब 5 या 6 लोग पटल पे जुड़ चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ। और जिनको मैं नहीं भी देख पा रहा हूँ, जिनके नाम पटल पे नहीं आ रहे हैं, उन सभी सुधीजनों को, सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत नमन है, हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। और मैं नहीं चाहता कि समय को जो है बर्बाद किया जाए आज। और इस बीच हमारे प्यारे भांजे श्री कवि प्रांजुल अस्थाना जी भी पटल पे आ चुके हैं। तो दोस्तों करीब 10 लोगों की उपस्थिति मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और मैं बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करूँगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा दोस्तों कि आज इस पटल पे मैं आया हूँ तो दीपू पटेल जी आ चुके हैं। दीपू पटेल जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है पटल पे। बहुत बहुत आपका जो है आभार, आप पटल पे पधारे। तो दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज इस पटल पे मैं आया हूँ। इस पटल पे जो मुख्यतः यहाँ पर मेरी प्यारी बहन दीपा जी हैं, सानिध्य मेरा भांजा और प्रिय मेरे अमित गुप्ता जी, आप सब लोग जो हैं पटल पे हैं। तो मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम की शुरुआत करी जाए। सबसे पहले प्रभु चरणों में जो है वंदन किया जाए। नरेश जांगीर जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों वैसे जो परंपरा तो यही है कि माँ सरस्वती का आराधन करके जो है हर किसी जो है कार्यक्रम का आरंभ किया जाता है। लेकिन आज चूँकि जो है हरचरण अवस्थी जी आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और इस बीच मेरी प्यारी बहन दीपा गुप्ता आ गई पटल पे। दीपा बेटा बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है तुम्हारा। और अष्ठाना महेश प्रकाश जी मेरे बड़े भाई आ गए हैं, कह रहे जुड़ाव नहीं मिल रहा है। आदरणीय अगर नहीं मिल रहा है तो फेविक्विक की व्यवस्था करें, जुड़ाव मिल जाएगा। मजबूत जोड़ है, कभी टूटेगा नहीं, कोशिश करें। वैसे आप जुड़ चुके हैं पटल पे, मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे बड़े भाई आ गए, मुझे बड़ी ऊर्जा मिल रही है। और दोस्तों चूँकि आज इस पटल पे एक मेरा बहुत ही जो है जिसको मैं बहुत स्नेह करता हूँ, मेरा प्यारा भांजा जो है, तो आज कुछ बच्चों की तरह से इस पटल की शुरुआत करते हैं। जो है एक बच्चों के लिए मैंने प्रार्थना लिखी थी, तो आज उस प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, माँ सरस्वती का आराधन करता हूँ, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और आज ईश जो है हमारे, उनको हम नमन करते हैं। और ये वंदना हमारे ईश्वर की, उनके चरणों में जो है 2 शब्द। हरि आनंद जी, क्या बात है, हरि आनंद बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पटल पे आए, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की दोस्तों। हे ईश नमन करते तुझको,
हे ईश नमन करते तुझको, जीवन सुंदर है दिया हमको। हे ईश नमन करते तुझको, जीवन सुंदर है दिया हमको। मुझे थोड़ा सा जो है इंटरप्ट करना पड़ रहा है। आदरणीय रामजी लाल सिंह जी आप जुड़े हुए हैं, और आदरणीय बड़े भाई अस्थाना जी आप भी जुड़े हुए हैं। आप सबके कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, और आप बार बार परेशान ना हो, आप जुड़ चुके हैं पटल से, आपके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिएगा। और इस बीच मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, मैं अपनी वंदना को आगे बढ़ाता हूँ। हे ईश नमन करते तुमको, जीवन सुंदर है दिया हमको। फल फूल अन्न देकर तुमने जग में परिपुष्ट किया हमको। हे ईश नमन करते तुमको, है आभार तुम्हारा जो तुमने, है आभार तुम्हारा जो तुमने इतने सुंदर दिन रात बनाए। फैलाने चहुँ दिश में उजियारा तुमने सूरज चांद बनाए। अंबर में जगमग किए तारे, अंबर में किए जगमग तारे, और उपवन में पुष्प खिलाए। हो प्यास बुझाने को धरती की, प्यास बुझाने को धरती की, नदियाँ सागर झरने उपजाए। प्यास बुझाने को धरती की, नदियाँ सागर झरने उपजाए। करके परिपूर्ण कृपा से अपनी, करके परिपूर्ण कृपा से अपनी, पशु पक्षी इंसान बनाए। करके परिपूर्ण कृपा से अपनी, पशु पक्षी इंसान बनाए। तो क्यों न करे तेरा वंदन, तो क्यों न करे तेरा वंदन, क्यों ना श्रद्धा से शीश झुकाए। तो क्यों न करे तेरा वंदन, क्यों ना श्रद्धा से शीश झुकाए। हे ईश नमन करते तुझको, जीवन सुंदर है दिया हमको। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपके प्यार का, आपकी चाहतों का, आपकी इनायतों का। आप सब पटल पे हैं, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। प्यारा भांजा कवि प्रांजुल अस्थाना, प्यारी बहन दीपा गुप्ता जी, दीपू पटेल जी, अमित जी, आप सबके कमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी, और मेरी प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी पटल पे आ चुकी हैं। ऋचा आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और मैं 2 दिन से आपको फ़ोन करने की सोच रहा था, लेकिन व्यस्तताओं के बावजूद आपको कॉल नहीं कर पाया। बेटा आपकी रचना जो अखबारों में छपी, बहुत सुंदर रचना थी, बहुत सुंदर मेरे को लगी, बहुत आपने मेरे को भेजा था, मुझे बहुत पसंद आई। मैं लाइव आपको जो है उसकी ढेरों मुबारकबाद दे रहा हूँ। बहुत सुंदर रचना थी, बहुत ज़बरदस्त रचना थी। ऐसे ही आप आगे बढ़ती रहो। बहुत बहुत, अरे वाह क्या बात है। और इसी बीच हमारे बड़े भाई विद्याशंकर अवस्थी पथिक जी आ चुके हैं। आप जब आप सब पटल पे होते हैं तो मेरी ऊर्जा कुछ और बढ़ जाती है, बात ही कुछ और हो जाती है दोस्तों। और चलिए इस बीच चलते हैं। पटल पे जितने भी लोग हैं, दीपू पटेल जी हैं, हमारे छोटे भाई प्रदीप कुमार जी हैं, आप सबका बहुत बहुत जो है हार्दिक स्वागत है, वंदन है दोस्तों। और चूँकि आज अपनी बहन के पटल पे आया हूँ, दीपा के पटल पे, तो दीपा जो है
मेरी बहुत ही प्यारी बहन है और बहुत ही ये भी मुझे बहुत स्नेह करती है और मैं भी दीपा को बहुत स्नेह करता हूँ। मेरे लिए दीपा का दर्जा जो है बहन और बेटी दोनों का है। लेकिन आज दीपा के लिए जल्दी में कोई रचना तो नहीं लिख पाया, लेकिन एक छोटा सा फिल्मी गीत है, उसकी जो है चंद पंक्तियाँ ज़रूर जो है दीपा को समर्पित कर रहा हूँ। और दीपा के साथ साथ ऋचा सिन्हा भी मेरे साथ मौजूद है। ऋचा सिन्हा भी मेरा जो है बहुत प्यारी बहन है, बहुत स्नेह करती है मुझे और मेरा भी जो है पूरा आशीर्वाद स्नेह हमेशा ऋचा के साथ रहा। तो ऋचा, आपको और दीपा को दोनों को समर्पित है ये चंद पंक्तियाँ। देखिएगा, आपके सामने रख रहा हूँ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। और जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। ला 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 ला, जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना मन में चैन है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। और भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, मीठी मीठी जादू की पुड़िया जैसी तू। ला 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 ला, भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, मीठी मीठी जादू की पुड़िया जैसी तू। पापा का मम्मी का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। और इस बीच मेरी प्यारी बहन एक और ममता खरे जी भी आ चुकी है। आपको भी ये पंक्तियाँ समर्पित है ममता जी। ममता का भी बहुत स्नेह मुझे मिलता है। एक बार फिर से, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, आपकी चाहतों का, आपकी इनायतों का। ये चाहते हैं, ये प्यार, ये इनायतें, ये रिश्ते यूं ही हमेशा बने रहें। ऐसे ही हम हमेशा मिलते रहें, एक दूसरे के दुख सुख आपस में शेयर करते रहें। और दोस्तों, इसके बाद जो है बहुत अच्छा आप सबके कमेंट्स मुझे मिले और मेरे प्रिय भाई शाहजर कासगंजवी जी भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। आपको मैं जानता हूँ आपकी जो है स्वास्थ्य आपका सही नहीं रहता है, आप काफ़ी जो है परेशान है, फिर भी आप पटल पे आए। और मेरे बड़े भाई आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी पटल पे हैं। आप आ जाते हैं तो भी मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, आपके आने से ही मैं बहुत ऊर्जावान हो जाता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा समय ना बर्बाद करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएँ आपके साथ शेयर करूँ। तो देखिएगा आगे। और इसके बाद नंबर आता है मेरे प्रिय भांजे का। तो जब मेरे प्रिय भांजे का नंबर है तो चूँकि मैं चाहता हूँ आज अब कुछ बच्चों की कविताओं से भी अपनी जो है शुरुआत। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, मैं किसी एक विधा का कवि नहीं हूँ, मैंने हर विधा में लिखा है। आज मैं अपनी वो रचना आपके सामने रख रहा हूँ जो रचना 5 साल तक
मेरे जो है सिलेबस में रही है ना, क्लास जो है केजी के सिलेबस में 5 साल तक मेरी कविता की 4 पंक्तियाँ रही हैं। आज उस पूरी कविता को मैं समर्पित कर रहा हूँ अपने प्रिय भांजे सानिध्य के लिए रख रहा हूँ। ये कविता देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारी सी कविता है। एक छोटी सी बच्ची जो गुड़ियों से प्रेम करती है, गुड़िया खेलती है, वो क्या अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है और उसके क्या भाव हैं, मैंने उन भावों को पिरोया है दोस्तों। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी उन प्रकाशकों का जिन्होंने मेरी इस रचना को, मेरी इस कविता को अपने जो सिलेबस में स्थान दिया। 5 साल तक लगातार मेरी ये कविता सिलेबस में रही दोस्तों। देखिएगा। पापा देखो मेरी गुड़िया, पापा देखो मेरी गुड़िया, कितनी सुंदर मेरी गुड़िया। पापा देखो मेरी गुड़िया, कितनी सुंदर मेरी गुड़िया। ऐसी लगती मेरी गुड़िया जैसे हो जादू की पुड़िया। ऐसे लगती मेरी गुड़िया जैसे हो जादू की पुड़िया। मुझसे कहती है ये नानी, गुड़िया मेरी हुई सयानी। बहुत बहुत स्वागत है प्रिय भाई अतीक कासगंजवी जी का। आप भी आ गए पटल पे, क्या बात है। आज तो जो है बिल्कुल जो है मज़ा आ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। तो देखिएगा। और मुझसे कहती है ये नानी, गुड़िया मेरी हुई सयानी। मुझसे कहती है ये नानी, गुड़िया मेरी हुई सयानी। एक खोज दो गुड्डा प्यारा, एक खोज दो गुड्डा प्यारा, ब्याह रचाऊं इसका न्यारा, ब्याह रचाऊं इसका न्यारा। और सखियों को बुलवाऊंगी, सखियों को बुलवाऊंगी, दावत उन्हें खिलाऊंगी। सखियों को बुलवाऊंगी, दावत उन्हें खिलाऊंगी। खूब नाचना गाना होगा, खूब नाचना गाना होगा, खुशियाँ खूब मनाऊंगी, खुशियाँ खूब मनाऊंगी। गुड्डा डोली लेकर आएगा और गुड़िया को ले जाएगा। गुड्डा डोली लेकर आएगा और गुड़िया को ले जाएगा। गुड़िया जाएगी ससुराल, घर सूना हो जाएगा। गुड़िया जाएगी ससुराल, घर सूना हो जाएगा। जब गुड़िया को बुलवाऊंगी तो गुड्डा लेकर आएगा। जब गुड़िया को बुलवाऊंगी तो गुड्डा लेकर आएगा। सासू जी मैं बन जाऊंगी, गुड्डे पर रौब जमाऊंगी। सासू जी मैं बन जाऊंगी, गुड्डे पर रौब जमाऊंगी। गुड्डा मुझसे डर जाएगा और मेरे पाँव दबाएगा। गुड्डा मुझसे डर जाएगा और मेरे पाँव दबाएगा, और मेरे पाँव दबाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी और जो है मेरे प्रिय भाई मित्र सुबोध कुमार झा जी, आप दोनों का अवतरण एक साथ हुआ, क्या बात है। यह बहुत आनंद आ गया, मुझे मज़ा आ गया वास्तव में। आज तो जो है बिल्कुल जो है अनोखी बात हो गई। मेरे जितने भी जो है भाई, मेरे चाहने वाले, बड़े छोटे, मेरी छोटी बहनें, प्यारी बहनें, सब आज एक साथ पटल पे हैं। मतलब आज के काव्य पाठ का आनंद ही कुछ और है। ममता खरे जी, ऋचा सिन्हा जी, दीपा गुप्ता जी, आज सब लोग एक साथ हैं। क्या बात है। जहाँ पे जो है 3 बहनें मेरे साथ हो, तो इतने सारे भाई मेरे साथ हो, तो फिर क्या बात है। अतीक कासगंजवी जी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया दोस्त, क्या बात है। देखिएगा। और इस बीच स्पेशली अपने सानिध्य के लिए एक रचना छोटी सी
और देना चाहूँगा, थोड़ी सी बच्चों के लिए है, व्यंग्यात्मक रचना है और इसका नाम है मिस्टर चूचू का मॉर्निंग वॉक। ये बेटा सानिध्य तुम्हारे लिए स्पेशल है, इसको याद कर लेना तुम अपने जो है, बहुत मज़ा। और सुरेंद्र जैन जी आ चुके हैं। सुरेंद्र जैन जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। देखिएगा मिस्टर चूचू का मॉर्निंग वॉक आपको दिखा रहा हूँ, बहुत छोटी सी रचना है, केवल जो है चंद पंक्तियों की आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत मज़ेदार रचना है। आपके सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, सभी के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, आप लोग मेरे साथ हैं। हरीश शुक्ला जी आ गए हैं, भाई मेरे दो दोस्त, मेरे भाई, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका शुक्ला जी। और जो है सानिध्य के लिए स्पेशल एक और मैं जो है ये छोटी सी रचना दे रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। भोर हुई और मिस्टर चूचू, अरे भोर हुई और मिस्टर चूचू मॉर्निंग वॉक पे निकले गार्डन। भोर हुई और मिस्टर चूचू मॉर्निंग वॉक पे निकले गार्डन। अरे रास्ते में बिल्ली मौसी ने, रास्ते में बिल्ली मौसी ने किया उन्हें सादर अभिवादन, और किया उन्हें सादर अभिवादन। भूल गए सब सैर सपाटा, अरे भूल गए सब सैर सपाटा, सम्मुख अपनी मौत को पाकर। भूल गए सब सैर सपाटा, सम्मुख अपनी मौत को पाकर। कर दिया वॉक का प्लान कैंसिल, कर दिया वॉक का प्लान कैंसिल। झटपट भागे जान बचाकर, सरपट भागे जान बचाकर। ये स्पेशली सानिध्य के लिए था। और दोस्तों इसके बाद आते हैं अपने काव्य पाठ पर, चलते हैं। आपके सामने एक अपनी रचना रख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं तो एक कवि हूँ और कवि क्या लिखता है जो है वही लिखता है दोस्तों, जो चारों ओर देखता हूँ, जो मुझे दिखता है, जो सामने आता है वही कलम से निकलता भी है दोस्तों। तो आज अपने जज्बात कुछ आपके सामने रखना चाहूँगा कि मैं तो एक कवि हूँ और क्या लिखता हूँ, क्या मेरे जज्बात हैं दोस्तों, जो है उन्हीं के बारे में एक अपनी रचना आपके सामने रख रहा हूँ। देखिएगा मेरी क्या सोच है, ध्यान दीजिएगा, आप सबके लिए, आप सबके जो है हुजूर में पेश है। देखिएगा। मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। कभी धमकता दिन तो कभी महकती रात लिखता हूँ, कभी धमकता दिन तो कभी महकती रात लिखता हूँ। कभी भीड़ के शोर में, कभी भीड़ के शोर में तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ, कभी भीड़ के शोर में तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ। कभी भावों की स्याही तो कभी रोशनाई से लिखता हूँ, कभी भावों की स्याही तो कभी रोशनाई से लिखता हूँ। आदरणीय बड़े भाई प्रकाश चंद पराशर जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, आप भी पटल पे आ चुके हैं। देखिएगा दोस्तों, कभी भावों की स्याही तो कभी यादों की रोशनाई से लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और पंक्तियाँ देखिएगा दोस्तों, कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ, कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ। कभी ज़्यादा तो कभी कम लिखता हूँ, कभी ज़्यादा तो कभी कम लिखता हूँ। कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ, कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ। कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ, कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ, कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ। कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूँ, कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूँ। कभी तन तो कभी मन लिखता हूँ, कभी तन तो कभी मन लिखता हूँ। कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ, कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ। जो भी लिखता हूँ, जो भी लिखता हूँ दोस्तों, तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ। जो भी लिखता हूँ दोस्तों, तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ। और तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी,
तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी। भाई परवेज साबिर जी का बहुत बहुत स्वागत है। परवेज साबिर जी आ चुके हैं मैदान में, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है भाई। तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी, अरे मैं तो बस रिदम बेरिदम लिखता हूँ। अरे मैं तो बस रिदम बेरिदम लिखता हूँ। मैं कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और अंतिम पंक्तियाँ हैं दोस्तों, आप सबको समर्पित है। आप सबसे एक गुजारिश भी है इसमें, देखिएगा कि घर रुखसत हो जाएं, घर रुखसत हो जाएं हम जहाँ से कभी, घर रुखसत हो जाएं। ये ज़िंदगी 4 दिन का मेला है दोस्तों, जो है पता नहीं कब कहाँ चला चली हो जाए, नहीं कह सकते। जब तक है हंसी खुशी से गुजार दें। और लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ दोस्तों कि घर रुखसत हो जाएं हम जहाँ से कभी, तो एक एहसान फरमा देना। घर रुखसत हो जाएं हम जहाँ से कभी, तो एक एहसान फरमा देना। अरे जाकर हमारे मज़ार पर, जाकर हमारे मज़ार पर एक नगमाए मोहब्बत, एक नगमाए मोहब्बत ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना, ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना, ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना, ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय रामजी लाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, अजय मोहन तिवारी जी जुड़े हुए हैं, कवि प्रांजुल अस्थाना, बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, प्यारी बहन दीपा गुप्ता जी जुड़ी हैं, प्यारी बहन ममता खरे जी जुड़ी हैं, ऋचा सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, दीपू पटेल जी जुड़े हुए हैं। आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत बहुत हार्दिक आभार। बड़े भाई आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़े हुए हैं। आप सबका प्यार, आप सबका दुलार, आप सबका स्नेह, आपका जो है सब मुझे जो है आपकी चाहतें मुझे इनायतें कमेंट्स के रूप में मिल रही हैं दोस्तों। ये प्यार, ये चाहतें, ये इनायतें हमेशा इसी तरह से जो है देते जाएं। और मैं बस जो है बस दोस्तों एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात एक और आप सबके सामने रखना चाहूँगा दोस्तों, कि बस मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि चाहत के बाज़ार में हमने, सच है दोस्तों, चाहत के बाज़ार में हमने बस घाटा ही खाया। चाहत के बाज़ार में हमने बस घाटा ही खाया। ए दिल हमको रिश्तों का व्यापार न करना आया, ए दिल हमको रिश्तों का व्यापार न करना आया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई सुबोध कुमार झा जी, आप लगातार बने हुए हैं। प्रिय अतीक कासगंजवी भाई हमारे साथ हैं, बड़े भाई अस्थाना जी, महेश प्रकाश जी, परवेज साबिर जी, आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। आप सबका विद्याशंकर अवस्थी पथिक जी, आप सबका बहुत बहुत जो है आभार, आप सबका जो है धन्यवाद। आप सब मेरे साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं। और दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब आप सबके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, आप सबका स्नेह मिलता है, आप सबका आदर मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी एक और रचना आपके सामने रखा हूँ कि जो कवि होता है ना दोस्तों, जो कवि होता है, जो साहित्यकार होता है, जो रचनाकार होता है, उसे वास्तव में कहा गया है वो सपनों का सौदागर होता है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे परवेज साबिर जी हो, चाहे बड़े भाई अस्थाना जी हो, चाहे बड़े भाई हमारे चंद्रदेव दीक्षित जी हो, पथिक जी हो, मेरी बहनें हो दीपा गुप्ता जी, ऋचा सिन्हा जी, या जो है ममता खरे जी, हमारे जितने भी आदरणीय जो है जो भी हमारे कवि भाई हैं, जितने भी हमारे साहित्यकार बंधु हैं, सब कहीं ना कहीं जो है सपनों के सौदागर हैं, सपनों के सौदागर हैं। सपने लिखते हैं, सपने बेचते हैं, सपनों का दर्शन कराते हैं लोगों को। तो दोस्तों उसी पर अपनी ये रचना आपके सामने रख रहा हूँ, अगर पसंद आए तो उस पर भी आशीर्वाद चाहूँगा। देखिएगा मैं सपनों का हूँ सौदागर, मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन दिन रात रचता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। खुशी हर दिल को मिल जाए यही व्यापार करता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। खुशी हर दिल को मिल जाए यही व्यापार करता हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ मैं बंजारा, सफ़र दिन रात करता हूँ।
आवारा हूँ मैं बंजारा, सफ़र दिन रात करता हूँ। दिलों को जोड़ दे जो पथ, वही तैयार करता हूँ। दिलों को जोड़ दे जो पथ, वही तैयार करता हूँ। बढ़े चाहत सदा, बढ़े चाहत सदा जग में, हर एक से प्यार करता हूँ। बढ़े चाहत सदा जग में, हर एक से प्यार करता हूँ। नहीं कुछ प्यार से प्यारा, मैं ये एतबार करता हूँ। नहीं कुछ प्यार से प्यारा, मैं ये एतबार करता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। किसी को हो नहीं, किसी को हो नहीं कोई गम, मैं ये ही सोचा करता हूँ। किसी को हो नहीं कोई गम, मैं ये ही सोचा करता हूँ। किसी की आँख ना हो नम, मैं ये ही देखा करता हूँ। किसी की आँख ना हो नम, मैं ये ही देखा करता हूँ। चले ना कोई, चले ना कोई गोली बम, यही फरियाद करता हूँ। चले ना कोई गोली बम, यही फरियाद करता हूँ। कहीं फैले नब, कहीं फैले नब मातम, यही दरखास्त करता हूँ। कहीं फैले नब मातम, यही दरखास्त करता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन दिन रात रचता हूँ। खुशी हर दिल को मिल जाए, यही व्यापार करता हूँ। खुशी हर दिल को मिल जाए, यही व्यापार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार मेरी प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी, दीपा जी, ममता खरे जी, प्यारा भांजा कवि प्रांजुल अस्थाना जी, बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी, राम जी लाल जी, और आप सभी के बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। प्रिय छोटे भाई प्रदीप कुमार जी, परवेज साबिर जी, आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं दोस्तों। और एक बात आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि थोड़ा सा जो है इस समय ये जो कोरोना है, इस कोरोना ने फिर एक बार हम सबको जो है परेशान किया है। फिर एक बार डिस्टर्ब हम हुए हैं इस कोरोना के। और प्रिय अमित जी के भी हमें लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं, हरीश शुक्ला जी के कमेंट्स मिल रहे हैं, और इस बीच विकास मिश्रा सागर जी आ चुके हैं। प्रिय छोटे भाई, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत स्नेह विकास आपको। अतीक कासगंजवी जी, आपका जो है बहुत बहुत आभार, आप मेरे इस लाइव पे आए, आप जुड़े हैं मेरे साथ इस पटल पे। बहुत 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 हार्दिक आभार अतीक जी आपका। और आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका हार्दिक आभार है। और दोस्तों, ये जो कोरोना है, इस कोरोना ने तो एक बार फिर से जो है मतलब इतना आफत मचा दी है कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। और वास्तव में दोस्तों, इस बार होली भी आई, होली पर लोग होली में लोगों ने रंग खेला, लेकिन जो पहले वाली बात थी वो कहीं भी नज़र नहीं आई। जब लोग गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते थे, गले मिलते थे और वो होता था, वो सब चीज़ें कहीं भी नज़र नहीं आई। वो सौहार्द, वो जोश कहीं भी नहीं था दोस्तों। सब तरफ कोरोना का भय था। और ये भय जो है, जब कोरोना आया था दोस्तों, जब कोरोना ने भारत में पहली बार प्रवेश किया था, उस वक्त भी लोगों के चेहरे पर भय था। और धीरे धीरे जो है लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन खुलता गया उसके बाद। लेकिन फिर भी लोगों के जो है जहन में एक प्रश्न था, जो कल भी था, जो आज भी है, और मुझे नहीं लग रहा कि वो प्रश्न इतनी जल्दी हल होने वाला है दोस्तों।
तो मैं उस पर एक मेरी रचना है, वो आप सबके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। एक सवाल भी है कि मतलब कैसे क्या है आजकल का समाज, कैसे बदल गया कोरोना के आने से। मैं उस पर एक रचना रखना चाहूँगा दोस्तों। देखिएगा, आजकल के समाज को समर्पित है ये रचना, आप सबको देखिएगा। क्या समाज है, क्या समाज है भाई, क्या समाज है, क्या समाज है भाई, क्या समाज है। अरे बदल दिया कोरोना ने सबका मिजाज है, अरे बदल दिया कोरोना ने सबका मिजाज है। भाई क्या समाज है, भाई क्या समाज है। पहले मिलते थे एक दूजे से, अरे पहले मिलते थे एक दूजे से तो हाथों से हाथ मिलाते थे। पहले मिलते थे एक दूजे से तो हाथों से हाथ मिलाते थे, और डाल यार के गले में बाहें, और डाल यार के गले में बाहें। अरे मस्ती खूब मनाते थे, मस्ती खूब मनाते थे। अब हर चेहरे पर मास्क चढ़ा है। अभी कल भी न्यूज़ में था, दिल्ली में तमाम लोगों पे चालान हुए हैं मास्क जिन्होंने नहीं लगा रखे थे। सरकार के भी निर्देश हैं कि मास्क लगा के रहें, तभी आप बच पाएंगे। और जो है गाइडलाइंस तो मैं भी कहूँगा ज़रूर जो सरकार ने दी है उन्हें आप लोग ज़रूर फॉलो करें, उन्हें ज़रूर अपनाएं जो है, ताकि आपको कम से कम इस कोरोना से आप बच सकें, दूर रह सकें। तो वही कह रहा हूँ दोस्तों कि पहले मिलते थे एक दूजे से तो हाथों से हाथ मिलाते थे, डाल यार के गले में बाहें और मस्ती मौज मनाते थे। अब हर चेहरे पर मास्क चढ़ा है, अब हर चेहरे पर मास्क चढ़ा है। हर एक दूजे से दूर खड़ा है, हर एक दूजे से दूर खड़ा है। मुंह देखे से भी कतराते हैं, मुंह देखे से भी कतराते हैं। अरे क्या रिवाज है भाई, क्या रिवाज है। बदल दिया कोरोना ने सबका मिजाज है, बदल दिया कोरोना ने सबका मिजाज है। भाई क्या समाज है, भाई क्या समाज है। और अंतिम पंक्तियाँ देखिएगा दोस्तों कि क्या गम के बादल छट पाएंगे, क्या गम के बादल छट पाएंगे, क्या तम से निजात हम पाएंगे। क्या गम के बादल छट पाएंगे, क्या तम से निजात हम पाएंगे। क्या फिर बच्चे खेलेंगे, क्या फिर बच्चे खेलेंगे धूम मचाएंगे, क्या फिर बच्चे खेलेंगे धूम मचाएंगे। क्या फिर हम यारों संग झूमे गाएंगे, क्या फिर हम यारों संग झूमे गाएंगे। हर एक बशर के मन में बस, हर एक बशर के मन में बस ये एक सवाल खड़ा है, हर एक बशर के मन में बस ये एक सवाल खड़ा है। ना उत्तर इसका पाते हैं, ना उत्तर इसका पाते हैं। चारों दिशाओं से आती, चारों दिशाओं से आती बस ये आवाज़ है, बस ये आवाज़ है। बदल दिया कोरोना ने सबका मिजाज है, बदल दिया कोरोना ने सबका मिजाज है। भाई क्या समाज है, भाई क्या समाज है, भाई क्या समाज है, भाई क्या समाज है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबके जो है कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। आदरणीय मेरे बड़े भाई आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय भाई अतीक कासगंजवी जी, प्रिय अजय मोहन तिवारी जी, प्रदीप कुमार जी, परवेज साबिर जी, बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, बड़े भाई अस्थाना महेश प्रकाश जी, प्यारी बहन दीपा गुप्ता जी और ऋचा सिन्हा जी, आप सबके कमेंट्स। और छोटे भाई विकास मिश्रा सागर जी जुड़े हैं जो है, उनके जुड़ते ही एक और जो है बिल्कुल लग रहा है कि बाहर आ गई छोटे भाई का तो जो है स्नेह मुझे मिल रहा। और प्रदीप कुमार जी, आप सबका जितने भी लोग जुड़े हैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत हार्दिक आभार। आप सबका जो है प्यार मुझे मिल रहा। और दोस्तों इस बीच जब हम इस पर चले ही हैं तो आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मतलब ये तो है कि कोरोना ने सबका मिजाज बदल दिया है। और दोस्तों एक चीज़ ज़रूर और कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो है हालांकि कोरोना की वैक्सीन आ गई है और घर घर जो है अब वो कोरोना का अभियान मोहल्लों मोहल्लों में और कस्बों कस्बों में कोरोना का अभियान चल रहा है दोस्तों। तो इसमें आपसे एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप अपना जो सरकारी गाइडलाइन है उन्हें तो फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, सैनिटाइज़र और साबुन का यूज़ करें, बार बार हाथों को धोते रहें, मुंह पर मास्क चढ़ा के रखें, जहाँ तक संभव हो लोगों से जो है दूरियाँ बना के रखें ताकि आपको जो है कोरोना परेशान ना करने पाए, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। एक चिकित्सक होने के नाते से भी आपको ये सलाह दूंगा दोस्तों। और
एक छोटी सी जो है सलाह अपने गीत के माध्यम से और देना चाहूँगा। इस समय जो हमारा कोरोना अभियान चल रहा है उस पर अपना एक गीत मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा दोस्तों। मस्ती भी है और आदरणीय सुबोध कुमार झा जी मेरे भाई लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। सुबोध झा जी आपका बहुत बहुत जो है आभार भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे हर लाइव में लगभग मौजूद रहते हैं और आपकी जो मतलब ज़बरदस्त आपकी उपस्थिति। मेरे भाई अतीक कासगंजवी जी, आज आपने तो बिल्कुल समय ही बदल दिया, आप आ गए। आपके आने से बिल्कुल जो है लग रहा है कि मतलब वास्तव में जो है बिल्कुल जो है समय बदल गया अतीक जी आपके आने से। और देखिएगा आप सबके सामने रख रहा हूँ एक इल्तजा है आप सबसे, उसे ज़रूर पूरा करें आप लोग। इस समय कोरोना अभियान चल रहा है, उस पर जो है टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, उस पर मेरी एक रचना है आप सबके सामने रख रहा हूँ। थोड़ा सा मस्ती भी आएगी आपको, देखिएगा सुनिएगा। मैं निकला अपने घर से गड्डी। अरे बॉस, मैं कोरोना पे गाने जा रहा था, पहुंच गया सनी देओल के ज़माने में। गदर नहीं, सिर्फ मैंने गदर की धुन चुराई है। सुनाऊंगा आपको कोरोना का, गड्डी नहीं सुनाऊंगा। चलिए चलते हैं। हो 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 हे 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 मैं निकला हो अपने घर से हो दफ्तर को, हो रास्ते में मुझे ध्यान आया कोरोना अभियान आया, हो कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया। ओ हम झेले लॉकडाउन बंद घर में कई महीने, अब टीका वरदान पाया कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया। और क्या इल्तजा है, ध्यान दीजिएगा। हो मेरी बात लगा कर ध्यान सुनो, हो मेरी बात लगा कर ध्यान सुनो, और चल रहा है ये अभियान सुनो। हो मेरी बात लगा कर ध्यान सुनो, चल रहा है ये अभियान सुनो। हो जाओ पंजीकरण कराओ सब, अपना कर्तव्य निभाओ सब। हो जाओ पंजीकरण कराओ सब, अपना कर्तव्य निभाओ सब। करो वादा हो तुम सच्चा और इरादा हो अभी पक्का, मैं देने यही ज्ञान आया, मैं देने यही ज्ञान आया, कोरोना अभियान आया, कोरोना अभियान आया। और इस बीच मेरे छोटे भाई पंकज कुमार खरे जी जुड़ चुके हैं। पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और देखिएगा दोस्तों, अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम रूप से इल्तजा और एक संकल्प भी है कि इस रोग से सबको बचाना है, हो इस रोग से सबको बचाना है, घर देश को स्वस्थ बनाना है। हो इस रोग से सबको बचाना है, घर देश को स्वस्थ बनाना है। कर लो संकल्प ये आज ही से, कर लो संकल्प ये आज ही से, कोविड वैक्सीन लगाना है, कोविड वैक्सीन लगाना है। घर एक भी हो जन छूटा, हो वैक्सीन का ये क्रम टूटा, भरोगे भुगतान भाया, भरोगे भुगतान भाया, भरोगे भुगतान भाया, भरोगे भुगतान भाया। कोरोना अभियान आया, 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 कोरोना अभियान आया।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भाई कार्तिक कासगंजवी जी, बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, महेश अस्थाना प्रकाश जी, कवि प्रांजल अस्थाना जी, हरि शुक्ला जी, पंकज कुमार खरे जी, प्रदीप कुमार जी और प्यारे भाई विकास मिश्रा सागर जी, दीपा गुप्ता जी, मेरी प्यारी बहन अमित गुप्ता जी, आप सबके जो है लगातार मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं। विकास मिश्रा जी लिख रहे हैं अति सुंदर प्रस्तुति से। अरे छोटे भाई आप आ जाते हो तो प्रस्तुति अपने आप सुंदर हो जाती है। छोटे भाइयों का प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है तो जो है एक अजब सा निखार। जब बड़े भाई, छोटे भाई और मेरी प्यारी बहनें जब सब पटल पे मौजूद हो तो फिर क्या कहना, फिर तो जो है कुछ दूसरी मौज होती है। और दोस्तों चलिए बात हुई थोड़ा सा जो है बच्चों वाली हुई, सपनों के सौदागर की बात हुई, कोरोना की भी बात हो गई। और दोस्तों मुझे लगता है अब ये बसंत बिल्कुल जो है जाने वाला है, होली भी हो चुकी सब। और जो रचनाएं हैं, अगर बसंत की रचना मुझे लगता है कि शायद जहाँ तक मेरे हिसाब से, अब मेरे पास भी समय बहुत कम रहता है दोस्तों, आगे मैंने लगभग सभी अपने चाहने वालों को मना कर रखा है कि मैं लाइव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी क्लिनिक में मेरा काफ़ी समय जा रहा है। इस समय मैं आप 10-10, 11-11 बजे तक मैं अपनी क्लिनिक में व्यस्त हो जाता हूँ दोस्तों। बहुत कम मेरा जो है समय मैं दे पाता हूँ जो है पटलों को। तो दोस्तों मैं जहाँ तक अपने लाइव जो है बंद कर रहा हूँ, मेरे पास लाइव का तो समय नहीं बचा, लेकिन चूँकि दीपा से मेरा वादा था कि बेटा एक दिन तुम्हारे पटल पे ज़रूर आऊँगा, तो आज मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ आज अपनी जो रचना है बसंत से जुड़ी और होली से जुड़ी, आज उनको तो ज़रूरी पढ़ डाला जाए, क्योंकि अब तो ना बसंत रहेगा ना होली चली जाएगी, तो रचनाएं पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आज उन रचनाओं को जो है, समय भी धीरे धीरे पूरा हो चला है, 5:46 का समय हो रहा है। तो चाह रहा हूँ कि देखिए जो है ऋतुराज स्वागत, जो है ऋतुराज बसंत के स्वागत में मैंने जो गीत लिखा था वो आप सबके सामने रख रहा हूँ। ऋतुराज बसंत का स्वागत करते, स्वागत हमने बड़े ज़ोर शोर से किया था, और अब तो बसंत जा रहा है, होली बीत गई है, बसंत का जो है उसका बोरिया बिस्तर बंध रहा है, गर्मी अपने स्वभाव पर होगी। अब गर्मी पर कुछ लिखूंगा तो लेके आप सबके सामने आऊँगा दोस्तों। तो फिलहाल बसंत का जो है एक गीत हो जाए आप सबके सामने, आप सबके साथ मिलके देखिएगा। हर फूली देख के पीली सरसों, हर फूली देख के पीली सरसों, खुशियाँ हुई अनंत। ओए फूली देख के पीली सरसों, फूली देख के पीली सरसों, खुशियाँ हुई अनंत। राग रंग और मस्ती ले आया ऋतुराज बसंत, अरे राग रंग और मस्ती ले आया ऋतुराज बसंत। हर क्यारी हर खेत उपवन है लहर लहर लहराए, हर क्यारी हर खेत उपवन है लहर लहर लहराए। नव कलियों पर छाया यौवन, फूल फूल मुस्काए, हर फूल फूल मुस्काए। कामदेव ने फिर अपने नैनों के बाण चलाए, हर कामदेव ने फिर अपने नैनों के बाण चलाए। हो प्रेम की धुन पर चंचल भौरे, प्रेम की धुन पर चंचल भौरे, थिर के ताल मिलाए, और तिन के ताल मिलाए, और थिर के ताल मिलाए। और कुहू कुहू काली कोयलिया गीत मिलन के गाए, अरे कुहू कुहू काली कोयलिया गीत मिलन के गाए। हो छिपी हरे पत्तों में बैठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी, पंचम सुर है लगाए, अरे पंचम सुर है लगाए, हो पंचम सुर है लगाए। और चूँकि मौसम बड़ा प्यारा सा रहता है, इसमें भी आप देख रहे हैं जो हल्की सी ठंड, हल्की सी गर्मी, सबका समावेश है इस मौसम में। तो उसी पे कह रहा हूँ कि ना गर्मी ना सर्दी, अरे ना गर्मी ना सर्दी, प्यारा मौसम बड़ा सुहाए, और ना गर्मी ना सर्दी, प्यारा मौसम बड़ा सुहाए। फिर देख गगन में चांद चकोरी, मन ही मन ललचाए, फिर देख गगन में चांद चकोरी, मन ही मन ललचाए। अरे
और उस समय मैंने लिखा था कि बसंत के आते ही होली की शुरुआत हो जाती है। उसी दिन होली का खम्भ गड़ जाता है, होली के जो है लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है होलिका जलाने के लिए। तो उस पर जो है लिखा था कि खम्भ गड़ गया होली का, अरे खम्भ गड़ गया होली का, फिर दिन फागुन के आए। अरे खम्भ गड़ गया होली का, फिर दिन फागुन के आए। और प्रेम के रंग में रंगी टोलियाँ खूब कबीरा गाए। अरे प्रेम के रंग में रंगी टोलियाँ खूब कबीरा गाए। और उसी के बाद शिवरात्रि पर भी दो पंक्तियाँ समर्पित की थी। उस पर देखिएगा, अरे भोले बाबा ले बारात गौरा को ब्याहने जाए। अरे भोले बाबा ले बारात गौरा को ब्याहने जाए। नंदी भृंगी सब बने बराती, नंदी भृंगी सब बने बराती, झूमे नाचे गाए, अरे झूमे नाचे गाए। अरे यूं जग में है हरदम, हो यूं जग में है हरदम, अरे यूं जग में है हरदम, कितने मौसम आए जाए। अरे यूं जग में है हरदम, कितने मौसम आए जाए। पर बसंत की बात अलग, ये सबके मन को भाए, ये सबके मन को भाए। और स्वयं पे भी अंतिम दो पंक्तियाँ दे रहा हूँ, देखिएगा। और गुमनाम कबीर तू राज के स्वागत में बाहें फैलाए, गुमनाम कबीर तू राज के स्वागत में बाहें फैलाए। और जी भर कर जी ले इस पल को, और जी भर कर जी ले इस पल को, ये फिर लौट न जाए, अरे ये फिर लौट न जाए, अरे ये फिर लौट न जाए। और फूली देख पीली सरसों खुशियाँ हुई अनंत, राग रंग और मस्ती ले आया ऋतुराज बसंत, आया ऋतुराज बसंत, आया ऋतुराज बसंत, आया ऋतुराज बसंत। और दोस्तों जब बसंत आ ही गया है तो अभी हमने जो है होली का त्यौहार मनाया है दोस्तों। और ये होली अभी आज तक है। आज शीतला अष्टमी है दोस्तों। शीतला अष्टमी के दिन होली जो है इसका समावेश, इसका जो है समापन होता है होली का। और दोस्तों कानपुर एक ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर जहां होली 8 दिन तक खेली जाती है। भाई अति खास गंगी जी कह रहे हैं मान गए गुरु। ये तो आपका प्यार है भाई, आप सबका प्यार मिलता रहता है। बस मैंने कहा ना, आप सब हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं कुछ नहीं। अगर डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी है तो वो आप सबकी बदौलत है। आप सब दोस्तों का, भाइयों का, मेरी प्यारी बहनों का स्नेह, आदर, सम्मान, प्यार मिलता है तो जो है डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी बन जाता है। अगर आप सबका आदर स्नेह ना मिले जो है तो शायद आज इस मुकाम पे मैं ना होता। आप सब हो मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले, मेरी इसमें कोई जो है कोई भी मतलब मेरा हाथ नहीं है। मुझे अगर मैं इस मुकाम पे हूँ तो इसके जो है ज़िम्मेदार आप लोग हैं। इसका जो है यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सब इसके ज़िम्मेदार हैं, आप सबको इसका श्रेय जाता है दोस्तों। तो देखिएगा होली पर भी जो है रचना अपनी दे देता हूँ, जो है बहुत मज़ा आएगा आपको, सुनिएगा। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज के बाद होली की इस रचना का भी मतलब नहीं रह जाएगा। और कानपुर में आज भी रंग खेला जा रहा है, कानपुर में आज भी रंग खेला जा रहा है, जो है 8 दिन रंग चलता है कानपुर में दोस्तों। तो अभी ये रचना मेरी बासी नहीं हुई है, आप सबके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। हर बीत गए सब जेठाषाढ़, और बीत गए सब जेठाषाढ़, और बीते सावन भाद, बीत गए सब जेठाषाढ़ और बीते सावन भाद, बीत गए सब क्वार कार्तिक, बीते पूस और माघ, और बीत गए सब क्वार कार्तिक, बीते पूस और माघ। ऋतु बसंत ले आई फागुन, अरे ऋतु बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर के फाग, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और निकल पड़ी मस्तों की टोली, निकल पड़ी मस्तों की टोली, खेलेंगे जी भर के होली, और खेलेंगे जी भर के होली। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अति खास गंजवी जी।
निकल पड़ी मस्तों की टोली, खेलेंगे जी भर के होली। ना भाभी ना साली कोई, अरे ना भाभी ना साली कोई, बचे रंगन से आज। अरे ना भाभी ना साली कोई, बचे रंगन से आज। रुत बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर के फाग। कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और सजनी सजन के बीच में भी जो होली होती है ना दोस्तों, उसका एक अलग ही मज़ा है। तो देखिएगा कैसे। अरे बचे न सजनी कोई सजन से, अरे बचे न सजनी कोई सजन से, रंग लगाना बड़ी लगन से। हो बचे न सजनी कोई सजन से, रंग लगाना बड़ी लगन से। होए मस्ती का माहौल बना है, मस्ती का माहौल बना है। अरे झूमो पी कर के भांग, हो मस्ती का माहौल बना है, झूमो पी कर के भांग। और ऋतु बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर के फाग। कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। लेकिन दोस्तों आप सबसे हमेशा एक गुजारिश करूंगा, और एक चिकित्सक होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते आप सबको सलाह यही दूंगा कि हर तरह के नशे और भांग दारू शराब और इन नशों से हमेशा दूर रहें दोस्तों। होली, ईद, दिवाली जो भी हैं दोस्तों, ये सब त्यौहार सौहार्द के हैं, प्रेम के हैं। इनको प्रेम से मनाएं दोस्तों, सौहार्द से मनाएं। इन्हें शराब और जो है भांग, इनके जो है नशों में इनको बर्बाद मत करें, ना अपना मज़ा किरकिरा करें ना दूसरों का करें। और दोस्तों अंतिम जो है इसकी पंक्तियाँ दे रहा हूँ, इसमें भी एक संदेश है, देखिएगा। अरे हर दुश्मन को मीत बना लो, अरे हर दुश्मन को मीत बना लो, रंगीला प्रेम का गीत बना लो। हर दुश्मन को मीत बना लो, रंगीला प्रेम का गीत बना लो। हर द्वेष भाव की जले होलिका, हर द्वेष भाव की जले होलिका, ना मन में रहे कोई राग। हर द्वेष भाव की जले होलिका, ना मन में रहे कोई राग। कबीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कबीरा सारा रा रा रा। बहुत बहुत आभार दोस्तों, बहुत बहुत आप सबकी जो है इनायतों का, आपके प्यार का, आपके चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं, आप सब मेरे साथ रहे और आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। आप सबका बहुत बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। आप सबका जो है बहुत बहुत हार्दिक आभार। और दोस्तों चलते चलते अंतिम रचना आपके सामने चंद पंक्तियों में अपना जो है एक जो मेरा ख्वाब जो है, मेरी जो एक वो है अंदर से एक जज्बात मेरे, वो फिर एक बार आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। छोटी सी रचना है, चंद पंक्तियों की आपके सामने रख रहा हूँ, और ये अंतिम रचना है। इसके बाद विदा लूँगा क्योंकि समय भी हो चुका है दोस्तों, 5:57 हो चुका है। 6 बजे तक का समय मुझे था, मेरे पास था दोस्तों। और मैं इसके बाद जो है विदा लेना चाहूँगा आप सबसे, अंतिम रचना के रूप में आप सबके सामने रख रहा हूँ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं नहीं हूँ कोई शायर, मैं नहीं हूँ कोई शायर, जज्बों की जुबानी लिखता हूँ। मैं नहीं हूँ कोई शायर, जज्बों की जुबानी लिखता हूँ। कविता का बचपन लिखूं कभी, कविता का बचपन लिखूं कभी, कभी गीतों की जुबानी लिखता हूँ। कभी गीतों की जवानी लिखता हूँ। मैं नहीं हूँ कोई शायर, जज्बों की जुबानी लिखता हूँ। कविता का बचपन लिखूं कभी, कभी गीतों की जवानी लिखता हूँ। गीतों की जवानी लिखता हूँ। कभी रातों के किस्से तो, कभी रातों के किस्से तो
कभी सुबह की कहानी लिखता हूँ, सुबह की कहानी लिखता हूँ। कभी सिंधु की गहराई, कभी सिंधु की गहराई, कभी पर्वत की पेशानी लिखता हूँ, पर्वत की पेशानी लिखता हूँ। कभी झरनों का आवारापन, कभी झरनों का आवारापन, कभी दरिया की रवानी लिखता हूँ, दरिया की रवानी लिखता हूँ। यादों में तुम्हारी रहूं सदा, यादों में तुम्हारी रहूं सदा, इसीलिए मैं अपनी निशानी लिखता हूँ, मैं अपनी निशानी लिखता हूँ, मैं अपनी निशानी लिखता हूँ, मैं अपनी निशानी लिखता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप सबका जो है, आप सबने इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए पटल पे, आपने इस पटल को सुशोभित किया। ये मेरी छोटी बहन का पटल है दोस्तों, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। ये पटल मेरा भी है, मेरी छोटी बहन का पटल है, मेरा पटल भी है। ये पटल दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे। दीपा का नाम जो है बिल्कुल साहित्य के आसमान पर जो है एक नया सूरज बन के चमकता रहे। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, आदरणीय प्रमोद जैन जी को देख पा रहा हूँ, श्री कृष्ण भारद्वाज जी को देख पा रहा हूँ, पंकज खरे जी, अतीक कासगंजवी जी, बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी, बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, और प्रदीप कुमार जी, परवेज साबिर जी, राम जी, लाल सिंह जी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, आदरणीय मेरी बहनें ऋचा सिन्हा जी, ममता खरे जी, आप सबका प्यार, आप सबका दुलार आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। पंकज खरे जी, आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत जो है, बहुत बहुत जो है आभार। और प्यारी बहन दीपा लिख रही है, सार्थक का विमान, बेटा तुमने बुलाया, तुमसे मेरा वादा था, मैंने तुम्हारे जो है बुलावे पर इस जो है अपने वादे को ज़रूर पूरा किया, और तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूँ। तुम जब भी मेरी जो है जहाँ भी चाहोगी, मेरा मार्गदर्शन तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा। तुम्हारा पटल बहुत तरक्की करे बेटा, बहुत आगे जाओ। तुम लोगों को सबको जो है, तुम्हारे पूरे साहित्यिक परिवार को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पटल दिन रात खूब तरक्की करता रहे। और दोस्तों आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और चलता हूँ दोस्तों, फिर अगर ज़िंदगी रही तो कहीं ना कहीं मुलाकात तो होगी ज़रूर दोस्तों, मिलते रहेंगे। और ये तो मेले हैं, लगते रहेंगे। अगर समय रहा दोस्तों किसी पटल पे आने का तो ज़रूर आऊँगा। फ़िलहाल इस समय तो मेरे पास व्यस्तताएं हैं, कह नहीं सकता कि मैं कब किस पटल पे समय दे पाऊँगा। अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है दोस्तों, मैंने काफ़ी पटलों पर जो है फ़िलहाल के लिए तो जो है ब्रेक लगा रखा है, क्योंकि इस समय मेरी क्लिनिक में व्यस्तता है। लेकिन दोस्तों जब भी, और पर्सनली तो मैं आप सबसे जुड़ा ही हुआ हूँ, और दोस्तों लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आप सबसे ज़रूर जुड़ने की कोशिश करूँगा। आप सब मेरे साथ हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार दोस्तों, विदा लेता हूँ। और लेकिन यही कहूँगा कि कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।